हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और जो सभी साइंस से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, या कहीं कहीं पे आपको 9.5 ही लिखा मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। दूसरी बात कि प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। और तीसरी बात कि किस दूरी की बात की गई है। तो बड़ी या खगोलीय दूरी की बात की गई। बड़ी या खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और न्यूटन जो है वो किसका बल का मात्रक है या फोर्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। और सीजीएस बात आई है तो सीजीएस में जो है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। और एक होता है एमकेएस पद्धति, जिसमें एम फॉर जो हो जाएगा मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड हो जाएगा। और एमकेएस पद्धति को ही एसआई यूनिट भी माना जाता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होगा, जबकि एमकेएस या एसआई पद्धति में जो है वो मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, फिलहाल इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर डाइन ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और उसके बाद आपका प्रकाश वर्ष है। यह पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से बड़ी मात्रक है, बड़ी इकाई है। तो एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, कभी पूछ लिया जाता है। तो एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और वैसे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर है, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। और वाट किसका एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और जो हर्ट्ज होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, जो सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी स्मॉल सी डी से। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच जो है वो किस पे निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। किस पे निर्भर करेगी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। और आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो पिछले में आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज बता दिया था, और इसमें बता दिया कि आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी किस की इकाई है। तो हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। ठीक है। और विद्युत धारा जो है एम्पियर में, मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। और प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कोणीय वेग का मात्रक है। तो कोणीय वेग का जो मात्रक है वो रेडियन पर सेकेंड है। क्या है, रेडियन पर सेकेंड। और जबकि केवल रेडियन की बात की जाए तो समतल कोण का मात्रक होता है।
ठीक है, केवल रेडियन जो अगर आपको लिखा मिलेगा तो वो समतल कोण का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या जिसे हम कैपिटल जी में रिप्रेजेंट करते हैं की यूनिट क्या है? तो कैपिटल जी की यूनिट जो है वो आपकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक होता है और हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म ऊष्मा की यूनिट है। किसकी यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट है। और ऊष्मा की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। हमें ऑप्शन पे देखने होंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो थर्म की यूनिट मतलब ऊष्मा की यूनिट जो है वो थर्म होती है, लेकिन जो ऊष्मा की एसआई यूनिट है वो जूल होती है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होती है वो कैलोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी हमें डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसका इकाई है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पारसेक की जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो पारसेक किसका इकाई है? दूरी का। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पास्कल किसकी यूनिट है? तो पास्कल जो है वो दाब की यूनिट है। किसकी यूनिट है? दाब की यूनिट है। और एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार। केवल दाब का मात्रक पास्कल होता है और वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है वो बार होता है। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या कह सकते हो 10⁵ पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर है। ठीक है। और एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो इसमें 10⁻⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर की बात करेंगे तो इसमें 10⁻⁹ मीटर होता है। और पारसेक तो सबसे बड़ी दूरी है, तो फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो सबसे न्यूनतम इकाई क्या होगी? फर्मी मीटर, जिसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है वो जल का बहाव मापा जाता है और जल की गहराई जो है वो फोटोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो डॉप्सन से जो है वो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो ओम मीटर है, या प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो ओम होती है। और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की होती है। एम्पियर विद्युत धारा की होती है इकाई। और वोल्ट की बात कर चुके हैं तो वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों की जो इकाई होती है। और फैराडे ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की या विद्युत धारिता या कैपेसिटेंस की मात्रक होती है। और ये 25 क्वेश्चन थे आज के, और सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और
है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।